बढ़ते खबरों में आगे और पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सामने आई कि भारत में हिंदुओं की आबादी 8% घटी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ी है और 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। तो भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। हालांकि आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इसमें तेजी से कमी आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8% की गिरावट। और घटती आबादी पर गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट सामने आया। घटती आबादी चिंता का विषय, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश है। गिरिराज सिंह का यह स्टेटमेंट गजवाए हिंद की तैयारी में विपक्षी दल। तो देखिए जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जिक्र है कि हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट और साथ ही साथ मुस्लिमों की आबादी की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी की बात करें तो 43.15% बढ़ी है। और घटती आबादी पर गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट क्या है, सुनिए। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद। वहीं वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने भी हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। यह रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है और केवल चिंताजनक नहीं है, यह बड़ी खौफनाक है। हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम समाज की आबादी कितनी बढ़ गई है, 44% बढ़ी है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते उनको यदि जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। ऐसा लगता है मुस्लिम समाज का एक वर्ग आबादी बढ़ाने को अपने धार्मिक कर्तव्य, एक जिहाद के रूप में देखता है। और इसलिए केवल भारत में नहीं, आज संपूर्ण विश्व के अंदर मुस्लिम आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, वहां उन देशों के लिए खतरे का विषय बन रही है। तो देखिए 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% हुई। हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी हुई। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी का इसकी अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में इसे लेकर खुलासा हुआ है, आबादी में 7.82% कम हो गई है। तो मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, मुस्लिमों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है और 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1950 से 2015 तक 65 वर्षों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इस अवधि में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 8% की गिरावट आ गई है। वहीं इसी अवधि में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करें तो वहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। और इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में जैन और पारसियों की भी आबादी में हिस्सेदारी इस अवधि में घटी है। तो रिपोर्ट में कि तमाम
खुलासा, ये जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक एक और बिंदु है, 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई। वहीं इस दौरान अगर हिंदुओं की आबादी का जिक्र करें तो 84.68% से घटकर ये 78.06% हो गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि म्यांमार के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कम हुई है। म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी 10% तक घटी है और यह 167वां देशों में किए गए सर्वे में सबसे ज्यादा है। तो ये तमाम जिक्र इस रिपोर्ट में है। भारत में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 65 साल में 0.45% से घटकर 0.36% हो गई। वहीं पारसी आबादी की अगर बात करें तो 0.03% से घटकर 0.004% हो गई है।